ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की दूसरी राशि के बारे में, जो कि क्रमांक में भी दूसरी है और शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पहली राशि है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं आज वृष लगन के जातकों के बारे में। अब वृष लगन के जातक जो भी मुझे पहली बार सुन रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं और उनको नहीं पता है कि उनकी लगन कुंडली कौन सी है, तो फिक्र ना करिए। कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। और हर महीने मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूँ 9 ग्रहों को ध्यान में रख करके, और उन पहली तारीख के 9 ग्रह की जो प्रभाव होता है वो पूरे महीने जातक की ज़िंदगी पर पड़ता है। अब उसके अलावा कैसा रहता है उस परिस्थिति का प्रभाव, अगर आप शादीशुदा व्यक्ति है निजी ज़िंदगी में, वर्किंग प्रोफेशन में, या फिर आप बिजनेसमैन है तो कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। ऐसे ही होते हैं कई जनरल लोगों के सवाल, और बड़े सामान्य तौर पर मेरे ये फलकथन रहते हैं। और लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूँ कि आपके समक्ष में प्रस्तुत करो अपने फलकथन। और छोटे से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पहली तारीख को वृष लगन के जातकों की 9 ग्रह की परिस्थिति की ओर नज़र रखते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, वृष लगन के जातकों के लिए यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग वाली परिस्थिति बनी है 12वें भाव में। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति 4 तारीख को वक्री हो जाएंगे, रहेंगे वो मेष राशि में, लेकिन आपको फल देंगे वो 12वें भाव 12वें घर का मीन राशि उनकी दूसरी राशि है, और आपके 8वें भाव में धनु राशि है, यानी धनु राशि और मीन राशि का मिला जुला वो फल आपको देंगे। उसके अलावा सूर्य चौथे राशि में विराजे, जो के है आपका तीसरा घर, पराक्रम का घर। पंचमेश परिस्थिति में यहाँ पर तीसरे भाव में शुक्र, चतुर्थेश सूर्य और बुध की परिस्थिति देखने को मिली है। सूर्य यहाँ पर स्वग्रही है, बुध के साथ विराजे है। मंगल आपके पंचमेश होकर के कन्या राशि, शत्रु राशि की कन्या राशि में विराजे है। आपके स्वास्थ्य को निरोगी बनाते हुए केतु छठे घर में विराजे है। चंद्र राहु का यहाँ पर माफ़ कीजिएगा चंद्रमा और वक्री शनि की यहाँ पर विष योग वाली परिस्थिति बनी है। तो 9 ग्रह की कुल मिलाकर के परिस्थिति ऐसी है। अब यहाँ पर 9 ग्रह की परिस्थिति से आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर वक्री शनि भी चल रहे हैं, और जैसा मैंने कहा 4 तारीख को देव गुरु बृहस्पति भी वक्री होने वाले हैं। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा, देखिए शुक्र प्रधान होते हैं ये लोग, वृष लगन के जातक। वृष लगन के जातक बड़े शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहती है, उनको अच्छी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें पसंद होती है, टिप टॉप कपड़े पहनना और सिलेक्टिव क्लोथिंग वो खरीदते हैं। अपने शौक बड़े सीमित ही रखते हैं, लेकिन बड़े एक्सक्लूसिव वो कपड़े पहनने के शौकीन माने जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, किसी भी वर्ग के व्यक्ति है बिजनेसमैन में, किसी भी वर्ग का व्यक्ति है बिजनेसमैन में, किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद वाली परिस्थिति होगी। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने अनुभव, इन दोनों का अगर आप उपयोग करेंगे, आपके लिए ये वक्त जो रहेगा फ़ायदेमंद रहेगा। उसके अलावा FMCG के संबंधित काम कर रहे हैं आप, स्पा, जिम, सलून, जिम्नाज़ियम यानी जिमिंग, डेयरी प्रोडक्ट में प्रोविजन स्टोर आ गए। डेयरी के प्रोडक्ट्स में आपके गाय से बने हुए उत्पाद होते हैं,
यानी कि डेली प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट, इन दोनों में ये तफावत रहता है, लेकिन दोनों चीज़ों में आपके लिए ही बरकत होगी। जो भी वाइट चीज़ें बनती है दूध से, उन सारी चीज़ों में आपके लिए ये जो वक्त रहेगा यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। फूड, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, रिसोर्ट, इन सारे व्यक्तियों के लिए भी अच्छा ये वक्त रहेगा। फूड एंड बेवरेजेस संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वक्त यादगार और मैं समझता हूँ शानदार ये वक्त रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, अगर आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, अकेले काम में नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो टीम वर्क में काम करिए, लोगों के साथ कोलैबोरेट करिए, उनकी इच्छा जानिए, परसेंटेज अपने शेयर करिए, नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ काम करेंगे, मार्केट में आप छा जाएंगे। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। अब आगे बातचीत करना चाहूँगा मेष लगन माफ़ कीजिएगा वृष लगन के नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। वृष लगन के जातकों के लिए नौकरी खास करके जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त थोड़ा संभलने का है, ये वक्त थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने का है, ये वक्त कम रिस्क फ़ायदा ज़्यादा, ये सोच रखने की है। मैं फलाने व्यक्ति को सुधार दूँ, उसके एटीट्यूड को सुधार दूँ, अरे ये टेबल पर ये फाइल यहाँ पर पे तो नहीं रखनी थी, उस वाली जगह पे रखनी थी, अरे तुमने कोई ड्रेस ढंग का नहीं पहना है, तुम्हारे काम में ये कमी है, तुम किसी के बॉस नहीं हो। ध्यान में रखो ये बात को। अगर हो भी फिर भी चीज़ों को, जो नकारात्मक चीज़ें हैं लोगों के वर्तन में या लोगों के हाव भाव में, इन चीज़ों को दूर करो। लोगों को मुफ्त की सलाह की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है उनके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। खुद के काम की तरफ आप ध्यान रखिए, गोल सेट करिए और उसकी तरफ अलाइन करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा फ़ायदेमंद रहेगा। चीज़ें अच्छी तब तक रहती है जब तक आप अच्छे हैं। आपने जैसे लोगों को अनवांटेड एक्सप्लेनेशन, अनवांटेड सजेशन या अनवांटेड बिना मांगी कोई राय दे दी, आप बुरे बन जाएंगे। ध्यान में रखिए। तो आप ऐसी परिस्थिति में कीप मम, यू नीड टू लर्न फ्रॉम द सिचुएशन, यानी कि चुप रहिए और अपने फ़ायदे से फ़ायदा किस तरह से मिलता है उन चीज़ों में अगर आप ध्यान रखेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगले महीने अगर आपको लगता है कि बोलना चाहिए तो फिर कभी बोलिए या किसी और के द्वारा बुलवाइए। आपके लिए तकलीफ वाली परिस्थिति तब होगी जब लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे और आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, कि इस महीने कुछ आसार ऐसे ही बन रहे हैं। नौकरी आपके पास है, अगर आपने संभाला नहीं अपना वर्तन तो आप ही के वर्तन या आप ही के वर्तन के लापरवाही की वजह से नौकरी छूट सकती है। तो नई नौकरी की तो छोड़िए, जो पुरानी है वो भी चली जा सकती है। तो कृपया करके आप अपने वर्तन पे ध्यान देंगे तो आपके लिए ये जो वक्त रहेगा वो अपने आप यादगार बनता रहेगा, शानदार भी वो बन करके आपके लिए ये वक्त जो रहेगा ये खुशनुमा बनता जाएगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की बात करना चाहूँगा। बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही क्यों ना हैं, आप अगर सोच समझ करके कोई भी निर्णय लेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, आपके लिए शुरुआत तो सारी शुभ हो जाती है, आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी भी हो जाती है, लेकिन आपको अंत में पता ही नहीं होता है कि मैं कर क्या रहा था। तो गोल नहीं पता है तो गोल ढूंढिए और फिर आगे बढ़िए। केवल उठ जाना है, दिनचर्या ख़त्म करके नौकरी की ओर जाना है, वहाँ पर जाकर के काम ख़त्म करना है, फिर वापस आना है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में कुछ आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि आप कुछ चूक रहे हैं चीज़ें या खालीपना लग रहा है, मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है, पॉजिटिव चेंज लाने की ज़रूरत है, वो क्या है वो आप खुद ही पता करिए, खुद ही पता करिए, खुद के मन को पूछिए, खुद के दिल को पूछिए और क्या पसंद है वो चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। नेट पे चीज़ें ढूंढिए, आपके लिए फ़ायदेमंद अपने आप ये परिस्थिति बन जाएगी। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। पैशनेट बनिए। वृष लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा पैशनेट बनिए अपनी ज़िंदगी की ओर। क्या लक्ष्य चाहते हैं, क्या आप हासिल करना चाहते हैं, उन चीज़ों के अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए छोटी खुशियाँ बड़ी फ़ायदेमंद लाएगी ये परिस्थितियाँ। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, नुक्स मत निकालिए,
खुशियाँ ढूंढेंगे, लाइफ पार्टनर को वक्त देंगे, पेरेंट्स को वक्त देंगे, बच्चों को वक्त देंगे। ये छोटे छोटा वक्त जो आप चुरा करके देंगे अपनी निजी ज़िंदगी में, याद रखिए यही वो लम्हे है मैं समझता हूँ आपके लिए ये फ़ायदेमंद वाली परिस्थिति अपने आप बनते जाएंगे। आगे जा कर के वृष लग्न के जातकों के लिए लव मैरिज के लिए ये वक्त अच्छा है। लव होकर के अरेंज मैरिज की अगर भी परिस्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर के आपके लिए एंगेजमेंट होना तय है और एंगेजमेंट होकर के शादी होना भी तय है। लेकिन 12वें घर में चांडाल योग बना है, तो आंखें बंद करके भी किसी पे भरोसा ना करिए। प्रैक्टिकल होकर के सोचिए। चीज़ें पसंद बहुत है, आप किसी की और एक्साइटमेंट में आकर के अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वो पात्र आपके लिए योग्य है या नहीं वो भी आपको देखना है। अट्रैक्शन अच्छी बात है, लेकिन एक एज के बाद अट्रैक्शन नहीं, आपके लिए आपके साथी की तरफ से कंपेबिलिटी या एक लेवल की फ्रिक्वेंसी, विचारों की फ्रिक्वेंसी भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। तो जितनी हो सके उतनी आप प्रैक्टिकल होकर के सोचेंगे और चीज़ों के बारे में खुद ही निर्णय लेंगे। अपने दोस्त यार या परिवार की परामर्श लेंगे, उनका कंसल्ट भी करेंगे, उनको पूछेंगे, तो भी आपके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा स्वास्थ्य के बारे में। देखिए वृष लग्न के जातक जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये वक्त आपके लिए अच्छा है। स्पेसिफिकली अगर आप विदेश से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, आइलेट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नीट की संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप चीज़ें बिगाड़ सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि किस तरीके से आप छोटी जो भी गलतियां अगर आप कर रहे थे और अगर आपको कोई अभी तक समझा नहीं रहा था, या आपके ट्यूशन टीचर या आपके कोई ट्यूटर आपको समझा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। चीज़ें अपने आप बदलेगी और मैं समझता हूँ अपने आप ही आपको फ़ायदेमंद ये परिस्थिति यादगार रहेगी, शानदार रहेगी। अब यहाँ पर आपको उन विद्यार्थी वर्ग के बारे में बातचीत करना चाहूँगा जो कि लॉ के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, जुडिशरी के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस या डॉक्टर, एडवांस डॉक्टर, या मान के चलिए एमबीबीएस बेसिक उन्होंने ख़त्म कर दिया है, वो पढ़ाई कर रहे हैं सर्जन की या कोई अन्य स्पेशलाइजेशन के संदर्भ में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा वो थोड़ा मेहनत वाला रहेगा, सतर्क वाला ये वक्त रहेगा। सतर्क ज़रूर कर रहा है, लेकिन उस परिस्थिति से अगर आप सीखेंगे और आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, ये वक्त अपने आप आपको फ़ायदा देगा ही देगा। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। आगे बातचीत करना चाहूँगा मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए वृष लग्न के जातकों के लिए आपके गले में तकलीफ हो सकती है, आपके फेफड़ों में तकलीफ हो सकती है, पर्टिकुलरली ईएनटी में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके मंथली साइकिल में, अगर फीमेल है तो साइकिल्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारी चीज़ें तकलीफ़ को और इशारा कर रही है। नाजुक वाली परिस्थिति रहेगी। थोड़ी सी भी अगर आपको ये प्रॉब्लम लगती है तो मैं समझता हूँ आपको अपनी श्वास को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आप शुक्र प्रधान व्यक्ति है, चीज़ों की तरफ ललचा जाते हैं। वो चीज़ें भी कभी कभी आप खरीद के आ जाते हैं जो आपको नहीं खरीदना चाहिए, और वही चीज़ आपके खाने में भी एप्लीकेबल होता है। वो खाना जो आपकी सेहत को सूट नहीं हो रहा है या फिर आपको नहीं खाना चाहिए था, बेवक्त आपने खाना खा लिया, वो छोटी छोटी आदत भी आपको तकलीफ दे सकती है। तो आप खुद की आदत सुधारेंगे तो चीज़ें अपने आप सुधरेगी। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। अब यहाँ पर विशेष उपाय कीजिएगा, विशेष बात करना चाहूँगा वृषभ लग्न के बच्चों के बारे में। देखिए बच्चे के लिए ये चीज़ कहना चाहूँगा, जो चेंज ऑफ सीज़न जिसे हम कहते हैं, ऋतु को बदलना, जब मिक्स सीज़न वाली परिस्थिति हो जाती है तो इम्यूनिटी बच्चों की लो होती है, और काफ़ी लो होने की वजह से विभिन्न प्रकार के वायरस भी आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। तो उन माओं को मैं कहना चाहूँगा कि
आप अपने बच्चों का एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे तो भी आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद अपने आप ये परिस्थिति बना करके ये रहेगी। पर्सनल लाइफ के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। वृष लगन के जातकों के लिए देखिए, शादी होना, सगाई होकर के शादी होना, ये पक्की बात है। आपको बस ध्यान रखना है अपने स्वभाव का, वर्तन का, और सामने वाले के साथ अपने मन मिलाप हो रहा है, उनकी आदतें आपको पसंद है नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ों के अगर आप छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद और यादगार, शानदार और मैं समझता हूँ ये परिस्थिति बन रही है। अंत में जाने से पहले उपायों के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं आप, विष्णु सहस्त्र पढ़ना, गणपति के पूजन करना आपके लिए मंगलवार वाले दिन विशेषता से आपके लिए ये फ़ायदेमंद ये परिस्थिति आपके लिए निर्माण कर रही है। लाल पुष्प अगर आप चढ़ाएंगे मंगलवार वाले दिन और ओम गणपते नमः की एक माला भी आप करेंगे, आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद ये परिस्थिति अपने आप निर्माण करेगी। तो ये थी मेरी बातचीत वृष लगन के जातकों के बारे में, सितंबर का ये प्रेडिक्शन। तो जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रत्न, श्रीयंत्र या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।